ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਓਏ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਡਰੀਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਉੱਤਾ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇਲ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਮਨੇ 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਲਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਗਾਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਬਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਲਾ ਦੇ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲ ਦੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਭਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖ ਲੰਗਰ ਲੱਖ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਔਲਾਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਤਰਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੇ ਅਰੇ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਚ ਮੇਰੇ साबण सामने हो वेखे नहीं बुढ़ी दूसरा साबन मेरे बारे में हथ ला जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे सन डुबकी मार के दो जवाब सरकारों ने तो डुबकी मारी थी नजफ से जाकर निकले सन दोबारा मगर सरकारों ने तो डुबकी मारी थी ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों अल्लाह की तौहीद को समझो। लोगों अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद की गैरत को अपने दिलों में जिंदा करो। ये कह देना काफी नहीं रहेगा।
मैं मुवाहिद बन गया हूं। बस जिस तौहीद की नेमत अल्लाह ने आपको दी है, आपने रब की इस नेमत के शुक्रिया के तौर पे कितने लोगों को इसकी दावत दी है। चिल्लाकशी इन्हीं दरबारों पे होती है। एक मुजावर कहता है, जब लाल शहबाज कलंदर मदीने से परवाज करके वापिस आया, लाल बाग में उतरा तो 40 साल उसने इस लाल बाग के पास चिल्ला काटा। और नीचे चिल्ला है जहाँ से सरकार मदीने गए, वापसी है और 40 साल चिल्ला काटा है। फिर यहाँ एक तंदूर है जिस पे लाल शहबाज कलंदर ने रोटी लगाई, एक रोटी लगा के 1.25 लाख वलियों को खिलाई। और वो तो सरकार ने उधर की थी ना, इधर नहीं की थी, वो लाल बाग में की थी। हाँ, वो दरवेश अल्लाह के तमाम को दावत की ना सरकार ने, बुलाया इधर कि मेरे पास आए आप। तमाम लोग आए, दरवेश लोग रोटी लगा रहे थे, वो परेशान हो गए, ये रोटी नहीं पूरी हो रही थी, तकरीबन 1.25 लाख। वो तमाम परेशान हो गए, सरकार के पास चले गए। सरकार बैठे हुए थे अपने मस्ती में, मौज में, सरकार के पास चले गए। उनको पूछा कि क्या परेशान किया? उनको बोला सरकार इतनी रोटी इतने लोग खा रहे हैं, पूरी नहीं हो रही, हम तो लगा लगा के थक गए। फिर सरकार आप उठ के खड़े हो गए, आप चले गए। वो तंदूर अभी तक मौजूद है, वो रोटी लगाने वाली सीखे, गद्दी, हर चीज मौजूद है उधर अभी तक। वो सरकार ने खुद रोटी लगाई और 1.25 लाख फलांगरे खाई, और उसमें भी एक चपा रोटी जो है ना वो बच गई। तमाम लोग खा गए, बच गई रोटी फिर भी, क्योंकि उनके मोज़े बहुत हैं सरकार के, तो बादशाह लोग थे, अल्लाह वाले। एक रोटी 1.25 लाख चिड़ियां नहीं खा सकती, ये वलियों को खवा के फारिग हो गया। ये आज के दौर में जिंदा होता, किसे मक्का में होटल पे इसको लगा देते, एक ही रोटी से सारे हाजी गुजर जाते। 1.25 लाख वलियों को एक ही रोटी में काम कर दिया। और यहां पे उसने 40 साल अटकर चिल्ला काटा। मिजारों पर चिल्ला कशी, सलूक की मंजिलें तय करना, साल हा साल इन कब्रों पे इबादत करना, ये अल्लाह के कुरान की किस आयत से साबित है? दुनिया दरबार परस्ती को क़यामत की दीवारों तक चैलेंज करता है अहले ईमान का ये छोटा सा बच्चा, अहले तौहीद का ये छोटा सा खादिम, जमात अहले हदीस का ये अदना सा खादिम, बैतुल्लाह के पड़ोस से दुनिया कब्र परस्ती को चैलेंज करता है। अरे बताओ, मोहम्मद के किसी सहाबी ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा? अबू बकर ने चिल्ला काटा, उमर ने काटा, उस्मान और अली ने नबी के कब्र पे काटा, हसनैन ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा। अगर ये चिल्ला काटना दीन होता तो मोहम्मद के सहाबा इस पे अमल करके दिखाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एतकाफ अल्लाह की मस्जिदों में बैठा जाता है, कब्रों पे कुरान हकीम का ऐलान सुनिए, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और जब तुम मस्जिदों में हालत एतकाफ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। अहले ईमान तुम्हें मुबारक हो मस्जिदों के एतकाफ, और अहले शिर्क तुम्हें मुबारक हो पीरों की कब्रों का एतकाफ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जाइए दरगाहों को देखिए, वहां पर हु के आवाज़ें, किसी को दिल जारी कर रहा है, कोई सर जारी कर रहा है, कपड़ा सर पे डाला हुआ और जोर जोर से हक हु इल्लल्लाह इल्लल्लाह की दरबे, और कोई उंगली के इशारे से पीर करंट मारता है, पूरा मजमा उठ के नाचता है और सबको करंट लग जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शैतान की पूजा है। ये सर मारना, कोई सांस से जिक्र करता है, ये क्या है? कहता आप कहां समझते हैं मार्फत की बात? ये है ला इलाहा, ये क्या है? इल्लल्लाह। तो इस तरह ज़रबे मारो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अजीज दोस्तों, टाइम मुख्तर है, आपके सामने 2-3 मालूमात जानना चाहिए कि उनकी सियासत को, उनकी कयामत को ये ऐलान नहीं कर देते, उनका सरकार से जाकर पूछो, सरकार ने भेजा है जी ये अमर महसूस में ले कोई ऐलान करे, इश्तिहार जब करूंगा इसके बारे में फैसला कोई न हुआ जिसे मतलब इसी में जा बैठे हो किताब की बात करने की सरकार से पूछो, सरकार ने आगे पूछा कहा ये मुआवजा मैंने दिया है, ये मुआवजा मैंने दिया है, उसके खाने का इलाज मैं कर सकता हूँ या मेरी आग कर सकती है, तू मेरा दोस्त है। सवेरे फायदा होता है।